हाय गाइस, एक्सेल मेंटोर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं और टेक्स्ट फंक्शन क्या क्या हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। देखिए, इस फंक्शन को डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिससे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। देखिए, कोई एक फंक्शन तो क्या करता है, पर्टिकुलर किसी एक रिजल्ट को शो कराने के लिए काम करता है, लेकिन ये फंक्शन बहुत से काम कर सकता है। आपको कैसे काम ये करेगा वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना है। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एक्सेल सीट ओपन की हुई है और इस सीट पर मैंने पहले से जो टेक्स्ट का फंक्शन है उसका यूज़ किया हुआ है। टेक्स्ट के फंक्शन को समझने से पहले आपको टाइप का पता होना चाहिए। देखिए, एक टाइप का फंक्शन होता है जिसका वीडियो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं। टाइप फंक्शन में क्या होता है, वह किसी सेल की वैल्यू का पता करता है कि वो टेक्स्ट है या फिर नंबर है या फिर लॉजिकल वैल्यू है या फिर कोई एरर है। देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप फंक्शन की एक हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, टाइप इन 5 कैटेगरी। नंबर अगर किसी सेल में होता है तो टाइप फंक्शन 1 रिटर्न करता है, और अगर किसी सेल में टेक्स्ट होता है तो 2 रिटर्न करता है, और लॉजिकल के लिए 4 रिटर्न करता है, और इसी तरह एरर के लिए 16 और कोई एरे के लिए 64 रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने टाइप का यूज़ किया हुआ ताकि पता चल सके कि ये दोनों वैल्यू क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे नॉर्मली मैंने वैल्यू को इनपुट किया है और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट किया है। सिंपल सी बात, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो टेक्स्ट फंक्शन है किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के काम में आता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, ये डेसिमल वैल्यू है, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ हैं, या फिर कोई एक इंटीजर वैल्यू भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं। इस वैल्यू को अगर हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हमें इससे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, हमें कहीं पर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे मैंने देखिए इसकी रेंज दी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हैज़ और कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम्स 0 डॉट पॉइंट, और उसके बाद 2 टाइम्स 0, तो मुझे ये वैल्यू मिली कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप का फंक्शन लगाया इसके लिए, तो ये बता रहा है टाइप फंक्शन कि ये एक नंबर है, क्योंकि 1 पास हो रहा है, जो रिजल्ट में हमें मिल रहा है 1 मिल रहा है, और 1 का मतलब होता है ये नंबर है। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको चेक किया तो ये क्या है, ये 2 रिटर्न कर रहा है, तो 2 का मतलब है ये एक टेक्स्ट है। टाइप फंक्शन से अगर 2 रिटर्न होता है तो इसका मतलब टेक्स्ट है, और अगर 1 रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब जो वैल्यू बात की गई है वो एक नंबर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैंने डेट को डाला है, और टेक्स्ट फंक्शन की मदद से मैंने इसकी फॉर्मेट को चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट है वो आ रही है बीच में, और महीना आ रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे देखिए डेट शुरू में आ गई और महीना यहाँ पे बीच में आ गया, तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैंने देखिए एक नो का फंक्शन होता है, करंट का जो टाइम और डेट है उसको निकालने के लिए, तो नो के फंक्शन की मदद से मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम वो मैंने निकाला है, और इसको यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ इसमें से केवल टाइम को निकाल लिया टेक्स्ट फंक्शन की मदद से। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं कहीं पर भी। इसी तरह डेट की फॉर्मेट अगर चेंज करनी तो आप वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने डेट और टाइम में से अगर मुझे केवल टाइम चाहिए तो मैं उसको भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली टाइम निकाला हुआ है, अगर आप आवर्स में चाहे तो आवर्स भी निकाल सकते हैं, ओनली आवर्स, मिनट और सेकंड नहीं। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है परसेंट भी कर सकते हैं, और इसी तरह आपको अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है और आपको उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए साइंटिफिक वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको साइंटिफिक लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ, ये देखिए एंटर किया, तो देखिए ये साइंटिफिक फॉर्म में भी मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इसकी मदद से। अब समझ लीजिए कैसे कैसे हुआ। मान लीजिए मुझे ये एक मेरे पास में ये वैल्यू है और मुझे इसको एज ए टेक्स्ट प्रेजेंट करना है कहीं पर, तो मैं इसको कैसे करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट का फंक्शन लगाऊंगा, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। टेक्स्ट और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे और एंटर कर देंगे, सॉरी टेक्स्ट, और उसके बाद मुझे इसकी फॉर्मेट भी यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट में हम यहाँ पे हैज़ लिखेंगे। हैज़ होता है 1000 सेपरेटर,
3 अंकों के बाद अगर आपको कॉमा चाहिए तो आप यहाँ पे हैज़ लगा करके उसके बाद कितने जीरो आपको चाहिए, पॉइंट के बाद कितने जीरो चाहिए, तो आप यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं, एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में 3 वैल्यूज़ थी, ठीक है, यहाँ पे केवल 2 आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट सेट किया है वो पॉइंट के बाद 2 है। अगर मैं यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा दूँ तो आप देखेंगे 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एक और बढ़ा दूँ तो यहाँ पे देखेंगे 4 वैल्यू आएगी। अगर जो हमने वैल्यू पास की है उस वैल्यू में मान लीजिए 3 है लेकिन यहाँ पे 4 शो कर रहा है, अगर यहाँ पे 3 होंगी तो यहाँ पे हमने अगर 4 5 लिख दिया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट एंटर कर लेता है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह मान लीजिए मुझे डेट की फॉर्मेट को चेंज करना है, या फिर आप टेक्स्ट से किसी डेट से उसका दिन, महीना या फिर साल ये भी निकाल सकते हैं। कैसे वो देख लीजिए। उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ वैल्यू पास कर देंगे और उसके बाद आपको फॉर्मेट, मान लीजिए मुझे इस डेट से इसका जो साल है वो निकालना है, ओनली ईयर की वैल्यू ओनली। अगर आपको कहीं पर रिक्वायरमेंट लगती है केवल ईयर निकालने तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। उसके लिए आपको y ये लिखना है और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस डेट में जो ईयर की वैल्यू है वो 2022 ये है। और अगर मैं यहाँ पे केवल 2 बार y लिखता हूँ तो मुझे अब की बार 2022 प्रॉपर नहीं बल्कि ओनली 22 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे महीना निकालना है कि महीना कौन सा है तो मैं यहाँ पे mm लिख दूंगा और एंटर होल्ड दूंगा। तो मुझे महीने का जो वैल्यू है, महीने का नाम नहीं वैल्यू, 7वां महीना वो मिलेगा। और अगर मैं यहाँ mm की जगह एक बार और m लिख दूँ और एंटर कर दूँ तो वैल्यू नहीं बल्कि महीने का नाम, लेकिन हर एक महीने का नाम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म 3 कैरेक्टर्स में मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर नाम चाहिए तो आप यहाँ पे 4 टाइम m लिखेंगे, एंटर करेंगे तो प्रॉपर नाम मिल जाएगा। और इसी तरह मुझे मान लीजिए डेट चाहिए तो आप डेट भी ऐसे ही लेकर आएंगे। जैसे डेट चाहिए D लिखेंगे तो डेट की वैल्यू आएगी। और अगर आपको डेट का दिन चाहिए, कौन सा दिन है, तो आप 3 टाइम D लिखेंगे तो हर एक दिन के जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें मिलेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर नाम चाहिए, पूरा नाम चाहिए दिन का, तो जैसे हमने महीने में लिखा था 4 टाइम m, तो यहाँ पर भी 4 टाइम d लिखना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दिन का नाम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की मदद से किसी डेट में से उसका महीना, साल, दिन कोई भी निकाल सकते हैं। वो आप कैरेक्टर में निकाल सकते हैं या फिर वैल्यू में निकाल सकते हैं, ओके। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे नो का फंक्शन लगाया और नो के फंक्शन की मदद से आप करंट का जो आज की डेट और टाइम है अभी फ़िलहाल वो यहाँ पे आप आउटपुट ले सकते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे इस डेट एंड टाइम में से अगर डेट को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और महीने को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सेम मैंने डेट का आपको बता दिया है। यहाँ पर अगर डेट भी निकालना चाहिए, जैसे हमने यहाँ जो डेट थी हमारे पास में उसमें से महीना, साल निकाला, अगर आपको वो भी निकालना तो वो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर लेता हूँ और अब की बार देखिए पहले मैंने आपको ईयर, मंथ और डेट निकाल के दिखा। अब की बार मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए अभी जो ये डेट है वो 16/7 है, तो अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे DD और डेट यहाँ पे आए, बीच में डेट है, मैं स्टार्टिंग में चाहता हूँ और महीने का नाम 3 कैरेक्टर्स में आए तो वो कर दिया मैंने। उसके बाद साल पूरा आए, चारों के चारों लेटर यहाँ पे आए और एंटर कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट थी और यहाँ पे हो गई 16 जुलाई 2022। अगर पूरा महीने का नाम चाहिए तो आप वही करेंगे, 4 टाइम m तो पूरा महीने का नाम आ जाएगा। अभी मैं 3 टाइम m रखूँगा और y को अगर मान लीजिए 2 बार लिख दूँ तो यहाँ पे 22 जो है वो शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पे, ये तो हो गया डेट की फॉर्मेट को चेंज करने का तरीका, और यहाँ पे y लिख देंगे तो आपका जो साल है वो आ जाएगा। अभी चलिए मैं यहाँ पे टाइम निकालता हूँ, ये तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको। अभी मैं मान लीजिए आवर्स निकालता हूँ, जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें जो टाइम दिया गया है उसमें जो आवर है 6 घंटे, मतलब 6:08 तो 6 निकालना है, एंटर कर दिया। तो देखिए 2 डिजिट में हमारे पास में जो आवर्स है वो आ गए। 1 लिखूँगा तो केवल 1 डिजिट में आएगा, ओके। और यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे मिनट चाहिए तो मैं यहाँ पे mm लिख दूंगा तो 2 डिजिट में मिनट आ जाएगी। और अगर मुझे सेकंड चाहिए तो इसी तरह SS लिख दूंगा तो ये सेकंड आ जाएगी। अगर प्रॉपर टाइम चाहिए तो प्रॉपर टाइम के लिए आप क्या करेंगे, HH और उसके बाद MM और उसके बाद SS, ये आ गया हमारे पास में प्रॉपर टाइम। और अगर केवल सेकंड नहीं चाहिए, मिनट और घंटा चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए देखिए, ये परसेंट है। अगर आपको वैल्यू को परसेंट में करना हो तो आप वैल्यू को परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से देखिए, ये सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको यहाँ पे सेल पास करनी है वैल्यू वाली, और उसके बाद में यहाँ परसेंट को इस तरह से लिख देना है। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन करना है, 4 से ही 1/4 इस तरह से लिखना है, तो आपको क्या करना है, देखिए उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल्स टू और उसके बाद टेक्स्ट और उसके बाद वैल्यू पास करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर देना है। फॉर्मेट के लिए आप यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, एक स्पेस और एक क्वेश्चन मार्क, डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क और डबल कोट्स फॉर एंटर। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पास करूँ 9.3 ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया है। इस तरह फ्रैक्शन में किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे आप 9 लिखेंगे तो केवल 9 यहाँ पे आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन पॉइंटों में होता है। ठीक है, अब इसी तरह साइंटिफिक वैल्यू आपको अगर लिखनी है तो साइंटिफिक के लिए देखिए आपको 0.000 ई प्लस ये, ऐसे आप साइंटिफिक वैल्यू लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे वैल्यू को पास कर दिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे मान लीजिए 0.1 मतलब मान लीजिए 5.2 9.2, मतलब एक स्टार्टिंग में डिजिट और उसके बाद में पॉइंट और उसके बाद में कुछ डिजिट है ना। उसके बाद यहाँ पे ई लगाएंगे और प्लस, और यहाँ पे आपको कितने जीरो चाहिए, 00 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए, तो 2 डिजिट में हमें यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। अगर आपको साइंटिफिक ई के बाद में अगर डिजिट ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे इनको बढ़ा सकते हैं, ऐसे एंटर करेंगे तो देखिए अब आप देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, और इसी तरह देखिए मान लीजिए मेरे पास में यहाँ 4 डिजिट में मेरे पास में अभी नंबर है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा 1 लिखता है, कोई यूज़र 1 लिखता है तो कम से कम वह 2 डिजिट में होना चाहिए, जैसे 01 02 03 ऐसे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 01 लिखूँ और एंटर करूँ तो देखिए 0 को एक्सेल काउंट नहीं करता है, तो 0 को वो हटा देगा। लेकिन अगर आपको शो कराना तो आप टेक्स्ट की मदद से भी करा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, वैल्यू को पास करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 00। ठीक है, कम से कम 2 डिजिट में आपको शो करना है, तो आप देखिए इस तरह से दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो 09 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फंक्शन का मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है जो मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में काम करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल का फॉर्म दिया गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको हमसे कोई क्वेश्चन करना है, तो उस फॉर्म को फिलअप करके आप अपना क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।